इटावा के सैफे में हुई शादी समारोह में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे। ये शादी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन की थी। मीडिया से बात करते हुए बघेल ने साफ कहा कि उन्होंने समारोह में आने के लिए किसी के खिलाफ बोलना नहीं है। एसआईआर को लेकर बघेल ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है और उन लोगों को रोकना जरूरी है जो विदेशी घुसपैठिए को वोटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। शादी में है और उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा, एसआईआर को लेकर काफी चीजें चल रही है। विपक्ष कह रहा है कि गलत हो रहा है, चुनाव आयोग जल्दबाजी कर रहा है और काफी चीजें देखने को मिल रही है। लोग कह भी रहे हैं कि हाँ हमारे वोट नहीं बन पा रहे हैं या फॉर्म बीएलओ के साथ भी दिक्कतें हो रही है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस संविधान ने चुनाव आयोग को कुछ अधिकार दिए हैं। उन्हीं अधिकारों के प्रयोग चुनाव आयोग कर रहा है। एसआईआर देश में कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये यदाकदा होता रहता है। जो लोग विदेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाते हुए मतदाता बनाना चाहते हैं उनको एसआईआर से दिक्कत है। ऐसे लोग जब भारत के नागरिक होकर मतदाता बनेंगे तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी प्रभावित होगी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी और सामाजिक सद्भाव भी टूटेगा। बिहार के इलेक्शन से पहले बिहार में एसआईआर हुआ था। जो एनडीए था वो केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश जी का सुशासन, मोदी जी की तमाम योजनाओं को लेकर ही हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। संपूर्ण विपक्ष महागठबंधन एसआईआर की आलोचना कर रहा था। फिर चुनाव में क्या हुआ? जब बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और उसमें एसआईआर मुद्दा था, इसका मतलब बिहार जैसे बड़े राज्य ने एसआईआर में की पुष्टि की है और एनडीए की सरकार बनाई है। इसलिए अब तो बिहार के बाद एसआईआर की बात ही नहीं करनी चाहिए लोगों को कि ये काट की हड्डियां बार बार नहीं चलती, एक बार चलती है। बिहार में वो भी नहीं चली। अच्छा, राम भद्राचार्य जिस तरह से आज बयान दिए है कि सोनिया जी बाहर की है, तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए कि आगे भविष्य में राजनीति को लेकर बयान है। राम भद्राचार्य जी भारत के सनातन के मर्मज्ञ हैं। जो कहें वो बेचारे व्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान में को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सभी को मतलब बराबर का अधिकार होना चाहिए, छूट खत्म करनी चाहिए। कौन सी वाली छूट? किसी को भी आरक्षण को लेकर जो परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उनके सहयोगियों ने भारत के संविधान में जो व्यवस्था की है, जब तक वो व्यवस्था है हम सब उसका सम्मान करते हैं। चूंकि एक बहुत बड़ा बॉर्डर है बंगाल पर, वहाँ जहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं है, तो ये स्वाभाविक बात होती है। हमारा जम्मू कश्मीर की तरफ से बाउंड्री है तो वहां से भी घुसपैठ होती है। जब घुसपैठ हो जाती है तो एक ही राज्य तक सीमित नहीं रहते हैं, वो भारत में कहीं भी भ्रमण करते हैं। सब लोगों को सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जैसे कि अयोध्या में आज जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर सिर्फ एक पॉलिटिकल कार्यक्रम हो रहा है। ये विशुद्ध आध्यात्मिक सनातन का था। जब हम छोटी सी मठिया अपने घर पे बनाते हैं तो उसका गुम्बद बनता है, गुम्बद पे ध्वजारोहण होता है। तो जो आज हुआ है वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म जो हमें बताया गया गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाओं में भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, पौराणिक रीत रिवाज और परंपराओं के अनुसार ही हुआ है।